हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन मींस रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके थे। बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 का जो बेसिक है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को टुकड़ों में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम जब एक एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं जिससे कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लें और टोटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाए। अगर हम एक साथ सिर्फ एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट करा देंगे इसका, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको कम समझ में आएगा। इसीलिए मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है, तो मैं अभी आपको दूसरा टुकड़ा प्रोवाइड कर रहा हूं। इट मींस कि दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझाया था कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन और वो किस किस सेट पर जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज मैं बाइनरी ऑपरेशन की कुछ खास प्रॉपर्टियों के बारे में बात करूंगा। इसके बाद कुछ और रह जाएगा बेसिक, उसको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चाहूं तो मैं इसी वीडियो में जो थर्ड वीडियो वाला पार्ट है उसे मैं सेकंड वीडियो में भी दे सकता हूं, बट आप थोड़ा सा अभी देखिए, 11th में आपने पढ़ाई कुछ खास की नहीं है, कोरोना की वजह से आप स्कूल्स गए नहीं हैं, तो आपका वहां से भी बेसिक कमजोर होगा। तो मैं उस स्थिति को लेकर चल रहा हूं कि आप लोग 11th में बहुत ज्यादा वीक रहे हैं, मैं ये सोच के चल रहा हूं। हो सकता है आपने पढ़ाई की हो घर पर या ट्यूशन वगैरह से, अच्छी बात है, बट मैं उस लेवल से, मैंने क्या कहा है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं। चाहे मुझे 2 वीडियो एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाए, बट मेरा जो मोटिव है वो यही रहता है कि मैं जो भी आपको प्रोवाइड करूं वो आपको एकदम 100% समझ में आना चाहिए। चाहे 2 वीडियो एक्स्ट्रा बन जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यार घबराइएगा मत कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट की ही 3 वीडियो दे दी सर ने। तो वो 3 वीडियो देने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आपको मैं कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में दे रहा हूं, तो वो सिर्फ आपके अच्छे से समझ में आए इस वजह से दे रहा हूं, ठीक है। तो आप उसको लेकर फिक्र मत कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, जो द्विआधारी संक्रिया है उसकी कुछ खास प्रॉपर्टी हैं, कुछ गुण हैं, उनके बारे में हम बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। अगर बच्चों वही ऑपरेशन, वही द्विआधारी संक्रिया अगर कुछ खास नियमों का, कुछ स्पेशल रूल्स का पालन करने लग जाए, तो उसी को बच्चों हम बोलते हैं उसकी खास प्रॉपर्टी। अब ये खास प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये जो मैं आपको 2 प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, ये आपने बचपन में आप 6-7 से पढ़ते आए होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ आपका ये एक टॉपिक है तो इसे हम समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं बच्चों। एक तो होता है बच्चों क्रम विनिमय नियम, यानी यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया की कुछ खास प्रॉपर्टियां, खास प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसकी 2 प्रॉपर्टियां होती हैं बच्चों, कौन कौन सी। एक तो होता है बच्चों क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय रूल, जिसे हम कम्युनिकेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव लॉ। यानी मैं यहां लिख देता हूं, पहला होता है बच्चों क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी हम इसे जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम होता क्या है, तो ये इस द्विआधारी संक्रिया की प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। और एक और होता है साहचर्य नियम, जिसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं बच्चों, साहचर्य नियम। दूसरा क्या होता है बच्चों, साहचर्य नियम, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ,
ठीक है बच्चों, ये दो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब क्रम विनिमय नियम क्या है और कौन कौन सी जो है सेट पर कौन कौन सी बाइनरी ऑपरेशन इन नियमों का पालन करेंगी, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप देखेंगे कि पहले ही क्वेश्चन से इन क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन से ही आप एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। और यार देखिए, जो न्यू बच्चे हमारे से पढ़ते हैं, तो आप लोगों से एक शिकायत है यार, देखिए आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग उसका रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ यार, हमारी वीडियो को जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो सभी जगह यार प्लीज़ शेयर किया करो, लाइक किया करो वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम है या वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो यार कमेंट भी किया करो। देखिए, कमेंट या लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, बस हमारा हौसला बढ़ जाता है और हमें लगता है कि बच्चे हमें और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए हमें दिल से और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। बट यार आप लाइक भी नहीं करते हैं ज़्यादा बच्चे, और ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना कुछ कमेंट आते हैं खास। तो यार हमें ऐसा क्यों, हमें फील होता है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में। बेशक आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, बट हमें ऐसा अंदर से फील होता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी के साथ शेयर किया करो, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, और फेसबुक वगैरह पर भी यार कर दिया करो शेयर, है ना। और सभी के साथ बताया करो, कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बच्चे क्रम विनिमय नियम क्या होता है बच्चों? तो देखिए बच्चों, अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया कुछ खास नियमों का पालन करे, कुछ स्पेशल नियमों का अगर वो पालन करे, तो हम उसको ही बोलते हैं क्रम विनिमय नियम तथा सहचर नियम। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन कुछ खास नियमों का पालन कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम। अभी कुछ खास नियम होते क्या हैं उनको समझिए। देखिए, क्रम विनिमय नियम की प्रॉपर्टी आप क्लास जो है 6 या 5th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन करो, या कौन सा क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, 8th में भी आपने पढ़ा होगा, बट वहाँ आपने इतना ध्यान ना दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई ऑपरेशन है O, ठीक है, एक कोई ऑपरेशन है O और वो सेट A पर है। किस पर है? कोई सेट A पर है, ठीक है। यहां पर हम मान लेते हैं कि माना एक जो है संक्रिया, एक संक्रिया O है, O सच दैट सेट A से A पर है। ये O क्या है? सेट A से A पर है, और मैंने सेट A से कोई 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। ये कोई संक्रिया है और सेट A से A पर है, ठीक है। अब इस सेट में से मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए और उन दोनों एलिमेंटों को मैंने इस संक्रिया से ऑपरेट किया, ठीक है। सपोज कि मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, क्या ले लिए? कोई 2 एलिमेंट ले लिए A और B, और A को मैंने B के साथ ऑपरेट किया, यानी A को B के साथ ऑपरेट किया। ये 0 नहीं है, ये O है। क्या है? O है। तो A को B के साथ मैंने ऑपरेट किया, A को B के साथ ऑपरेट करूं या B को A के साथ ऑपरेट करूं, दोनों ही स्थितियों में अगर रिजल्ट सेम आता है तो हम बोलते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। इज दैट क्लियर? अगर O कोई ऑपरेशन है और O जो है सेट A से A पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, और सेट A से मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए, स्मॉल a एंड स्मॉल b। स्मॉल a को मैंने b के साथ O संक्रिया से ऑपरेट किया। अब यहां पर O की जगह कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। हम 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमने 4 ऑपरेशन अभी तक पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इस O की जगह पर कोई भी ऑपरेशन आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी आ सकता है। अभी हम आगे चेक भी करेंगे। तो A और B, A को मैंने B के साथ किसी संक्रिया के साथ ऑपरेट किया, ठीक है, या B को A के साथ ऑपरेट किया। अगर दोनों ही स्थितियों में अगर रिजल्ट बराबर मिलता है, A को B के साथ ऑपरेट करो या B को A के साथ ऑपरेट करो, अगर दोनों ही कंडीशन में हमें जो आंसर है या जो भी हमारा फाइनली वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो दोनों ही सेम आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि यहां पर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। इज दैट क्लियर?
ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया क्रैमबरी में नियम क्या होता है, समझ गए ना। जैसे या फिर आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि 5 को मैं ऑपरेट करूं 6 के साथ, ये O फॉर ऑपरेशन है यहाँ पर, ऑपरेशन नॉट जीरो, ओके, ऑपरेशन, या 6 को मैं ऑपरेट करूं 5 के साथ, अगर दोनों ही कंडीशन में मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि क्रैमबरी में नियम का पालन हो रहा है। और इस O की जगह पर यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूं, सपोज एक बार मैं एग्जांपल यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, तो 5 + 6 कितना आएगा 11, या 6 + 5 कितना आएगा 11। तो दोनों ही कंडीशन में 11 मुझे मिल रहा है। 5 को 6 के साथ प्लस करो या 6 को 5 के साथ प्लस करो, आंसर 11 ही आ रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो है क्रैमबरी में नियम कम्यूटेटिव लॉ का पालन हो रहा है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक प्लस ही ऑपरेशन की जगह एक प्लस ही ऑपरेशन यूज किया, माइनस भी यूज करूंगा अभी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, ठीक है, ये मैं भी बताऊंगा। तो आपको कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया, क्रैमबरी में नियम समझ में आ गया कि ए को बी के साथ ऑपरेट करो या बी को ए के साथ ऑपरेट करो, अगर दोनों ही जगह रिजल्ट सेम मिल रहा है तो हम कहेंगे कि क्रैमबरी में नियम का पालन हो रहा है। अगर रिजल्ट सेम नहीं मिल रहा है तो क्रैमबरी में नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है भाई, ओके। अब बात करेंगे साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ के लिए मुझे 3 नंबर की जरूरत पड़ती है। क्रैमबरी में नियम में सिर्फ 2 ही एलिमेंटों से काम चल जाता है। हमने ए और बी 2 एलिमेंट लिए सेट ए से, बट साहचर्य नियम के लिए 3 एलिमेंटों की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, जो है वहां पर आप ट्रांसिटिव लॉ पढ़ के आए थे, ट्रांसिटिव लॉ, ट्रांसिटिव जो है रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन पढ़ के आए थे, तो वहां पर 3 एलिमेंटों की जरूरत पड़ती थी। A, B belongs to R, B, C belongs to R implies that A, C belongs to R, ठीक है, वहां हम पढ़ के आए थे, तो वहां 3 एलिमेंटों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे यहां पर साहचर्य नियम के लिए 3 एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, जबकि क्रैमबरी में के लिए ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं, बट यहां मुझे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो मैंने सेट ए से कोई 3 एलिमेंट ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक सी ले लिया, ठीक है। तो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, कोई भी ए बी सी। तो देखिए समझिए यहां पर, अगर मैं ए ऑपरेट ब्रैकेट बी ऑपरेट सी, इट मींस दैट कि मैं बी को सी के साथ ऑपरेट करूं, फिर यहां से जो भी रिजल्ट आएगा ए को उसके साथ ऑपरेट करूं, तो फाइनली एक आंसर आएगा। और या मैं ए को ऑपरेट करूं बी के साथ और फिर यहां से जो आंसर आएगा उसके साथ ऑपरेट करूं सी को। दोनों ही कंडीशन में अगर मुझे रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो मैं कहूंगा यहां पर कि साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। समझ में आया ना आपको? फिर समझिए, देखिए एक चीज यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज पहले ब्रैकेट में लिखी है पहले उसे हम ऑपरेट करेंगे, पहले उसे सॉल्व करेंगे। हमेशा ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व की जाती है, ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले ऑपरेट की जाती है ऑपरेशन द्वारा, बाइनरी ऑपरेशन द्वारा। इज दैट क्लियर? देखिए हम पहले बी को सी के साथ ऑपरेट करेंगे। पहले भाई ए बी सी 3 एलिमेंट मैंने सेट ए से ले लिए, तो पहले मैं बी को सी के साथ ऑपरेट करूंगा। अब यहाँ ओ की जगह पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो बी को पहले मैं सी के साथ ऑपरेट करूंगा, तो जब मैं बी को सी के साथ ऑपरेट करूंगा तो मुझे कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कुछ भी रिजल्ट मिला, मैंने यहां लिख दिया वो, और ये ओ ऑपरेशन एज इट इज और ए का ए एज इट इज। इज दैट क्लियर? मैंने पहले ब्रैकेट वाले, मैं फिर बता रहा हूं, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में बी को सी के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, तो पहले बी को सी के साथ ऑपरेट करेंगे। तो बी को सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया, और बाकी सब एज इट इज, ऑपरेशन एज इट इज, ए का ए एज इट इज। अब ए को यहां से जो भी रिजल्ट मिला था, ए को यहां से जो भी रिजल्ट मिला था उसके साथ मैं ऑपरेट करूंगा, ठीक है। अब ए को यहां से जो भी रिजल्ट मिला था मैं उसके साथ ऑपरेट करूंगा तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? पहले मैंने इन दोनों को ऑपरेट किया, यहां से मुझे ये रिजल्ट मिला सपोज, फिर ए को ऑपरेट किया मैंने, यहां से जो रिजल्ट मिला उसके साथ में,
तो फिर इनको ऑपरेट करके एक और रिजल्ट मिला होगा फाइनली हमें, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाइए। अब यहां पर देखिए ब्रैकेट पहले ये लगा है, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। तो अब यहां पर ए को बी के साथ पहले ऑपरेट करेंगे, और ए को बी के साथ ऑपरेट करने पर कुछ भी रिजल्ट मिलेगा वो मैंने मान लीजिए यहां लिख दिया, और फिर ये ऑपरेशन एज इट इज एंड सी एलिमेंट एज इट इज। अब यहां पर जो भी रिजल्ट आया उसको ऑपरेट करूंगा मैं सी के साथ, तो कुछ और नया रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए यहां इन दोनों से जो भी मुझे ऑपरेट करके रिजल्ट मिला वो मैंने यहां लिखा, और फिर इस रिजल्ट को मैं ऑपरेट कर रहा हूं सी के साथ, तो फाइनली मुझे कुछ एक और रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि सहचर नियम का पालन हो रहा है। समझ में आएगा ना, यानी ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बच्चों ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये वाला रिजल्ट जो है सेम होना चाहिए। अगर दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो वी कैन से यहां पर जो है एसोसिएटिव लॉ का जो है पालन हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, हम ये बोलेंगे। ये थे दो नियम, किरम-बिनिमी नियम और सहचर नियम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। किरम-बिनिमी नियम में देख, किरम नाम हिंदी में समझिए, किरम का मतलब होता है ऑर्डर, किरम बदल रहा है भाई। किरम मतलब कि पहले मैं बाद में तुम, तो ये किरम हो गया भाई, पहले मैं हूं फिर बाद में आप हैं, तो पहले नंबर पे मैं हूं दूसरे नंबर पे आप हैं, तो एक क्रम हो गया एक। फिर इस क्रम को हम बदल रहे हैं, मतलब क्या कैसे बदल रहे हैं कि फिर पहले मैं था, अब मैं पहले नहीं हूं, अब पहले आप हैं और बाद में मैं हूं, तो ऑर्डर चेंज हो गया ना। पहले मैं क्या था कि पहले नंबर पे मैं था, दूसरे नंबर पे आप थे, फिर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले नंबर पे आप आ गए, दूसरे पे मैं पहुंच गया, तो इसी को क्रम बदल गया। तो यही चीज देखो यहाँ पे हो रही है, पहले ए को बी के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, फिर बी को ए के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, क्रम बदल गया। पहले ए था बाद में बी था, अब पहले बी आ गया बाद में ए है, तो क्रम बदल रहा है, सिर्फ ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। और क्रम बदलने पर दोनों तरफ रिजल्ट सेम मिलता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्रम-बिनिमी नियम का पालन हो रहा है। ऐसे ही यहां पर आ जाइए, ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, तो पहले बी को सी के साथ ऑपरेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा फिर ए को उस रिजल्ट के साथ ऑपरेट करेंगे, फाइनली रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पे क्या किया, पहले मैंने बी को सी के साथ ऑपरेट किया था, अब ए को बी के साथ ऑपरेट करना है, सी को हटा दिया है, ठीक है। पहले ए को हटाया, बी और सी को ऑपरेट किया, अब सी को हटा दिया, ए और बी को ऑपरेट करना है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट मिलेगा, फाइनली दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो सहचर नियम का पालन हो रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्रम-बिनिमी नियम है और क्या सहचर नियम है। अब इनको हम जो है कुछ सेट पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो नियम है ये किस किस सेट पर जो है फॉलो होते हैं और किन किन संक्रिया के द्वारा होते हैं, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो चीज़ों को देखिए समझिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मोटिव तो बच्चों यही है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर पहले मैं बात करूंगा क्रम-बिनिमी नियम के बारे में, ठीक है। तो क्रम-बिनिमी नियम क्या होता है, ए ऑपरेट बी बराबर आना चाहिए बी ऑपरेट ए के। अब बराबर आ गया तो क्रम-बिनिमी नियम का पालन हो रहा है। अब यहाँ ओ फॉर ऑपरेशन, और ऑपरेशन की जगह पर कुछ भी आ सकता है, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। अब देखिए जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर ओ की जगह एक स्टार संक्रिया का यूज होगा। ज्यादातर जो यहाँ पे संक्रिया को हम प्रदर्शित करेंगे किताब के अंदर, वो स्टार से यूज करेंगे, स्टार, ठीक है, इस तरीके से स्टार, अरे भाई बन जा स्टार, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस ओ की जगह पर ये स्टार होगा, क्या होगा, स्टार। ऐसे करके हो सकता है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर बराबर आ रहे हैं तो क्रम-बिनिमी नियम का पालन हो रहा है। स्टार क्या है, स्टार एक संक्रिया है, एक ऑपरेशन है, और इस स्टार की जगह पर किताब में अगर प्लस कहेगा तो हम प्लस से अप्लाई करेंगे, माइनस कहेगा तो हम माइनस से अप्लाई करेंगे, डिवाइड कहेगा तो डिवाइड अप्लाई करेंगे, जो भी कहेगा वो अप्लाई हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टार क्या है, एक तरीके से ये ऑपरेशन का ही काम कर रहा है, इसको हम संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रिया ऑपरेशन, ठीक है। तो इस स्टार की जगह पर कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर ए स्टार बी बराबर आता है बी स्टार ए के, तो क्रम-बिनिमी नियम का पालन होता है। इज दैट क्लियर। अब चेक कर लेते हैं कि ये क्रम-बिनिमी नियम किस किस सेट पर अप्लाई होता है
और किसके संक्रिया से। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस संक्रिया द्वारा। प्लस संक्रिया से समुच्चय किस पर, समुच्चय क्या है, समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं पर, प्राकृतिक संख्याओं पर। तो जो प्लस ऑपरेशन है वो प्राकृतिक संख्याओं पर क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है या नहीं, हम ये चेक करने वाले हैं। तो देखिए प्लस क्या है कि प्लस का मतलब ये है कि ये जो स्टार है इसकी जगह पर हम प्लस यूज करेंगे, यानी जो ओ है ऑपरेशन इसकी जगह पर हम प्लस यूज करेंगे। और समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब जैसे हमने यहाँ पर सेट ए लिया था ऐसे यहाँ पर सेट है, लेकिन वो किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का। मतलब उस सेट में +1 +2 +3 एंड डॉट डॉट इन्फिनाइट ये वाले नंबर आने वाले हैं। तो हम कोई दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, वो प्राकृतिक संख्या लेंगे, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लेंगे और उसको प्लस संख्या द्वारा ऑपरेट करेंगे। और अगर A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A आ जाएगा तो जो प्लस है वो क्रमनिर्णय नियम का पालन करेगा नेचुरल नंबर पर। इज दैट क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, आइए। जैसे मैंने मान लिया कि माना A बराबर, मैंने कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया, कोई भी नेचुरल नंबर। हम नेचुरल ही क्यों ले रहे हैं भाई, बाकी क्यों कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि भाई हम नेचुरल पर ही चेक कर रहे हैं। अभी आगे जाके रियल पर भी चेक करेंगे, इंटीजर पर भी चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम नेचुरल पे चेक कर रहे हैं, इसलिए हम नेचुरल ले रहे हैं। किताब में हमें कोई भी सेट दे रखा होगा तो वो सिर्फ वही सेट के एलिमेंट लेंगे हम, उस सेट से बाहर के एलिमेंट हम नहीं ले सकते हैं, बाउंडेशन है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि माना A बराबर मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2 और ये बिलोंग्स टू क्या है, n है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है भाई, n क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो हमने A बराबर कोई 2 एलिमेंट ले लिया, ये एक नेचुरल नंबर है। ऐसे एक मैंने B बराबर एलिमेंट ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, बस होना नेचुरल चाहिए। तो नथिंग 3 ले लीजिए, बिलोंग्स टू n, ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्रमनिर्णय नियम के लिए सिर्फ 2 एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिए, जबकि सहचर के लिए 3 एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, तो हम वहां पे 3 एलिमेंट लेंगे, 3 नंबर लेंगे, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करते हैं क्या यार ये क्रमनिर्णय नियम का पालन करेगा, तो चेक कर लेते हैं भाई। क्रमनिर्णय नियम का पालन कब होता है, ये जब होता है कि जब A स्टार B बराबर आ जाए B स्टार A के। अगर ये बराबर आएगा तो क्रमनिर्णय नियम का पालन होगा, अगर ये बराबर नहीं आएगा तो क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं होगा। क्लियर ना? अब चेक कर लेते हैं जरा भाई। तो देखिए स्टार की जगह क्या है, स्टार क्या है यहाँ पर, स्टार है प्लस। स्टार किसका काम कर रहा है, प्लस का, क्योंकि स्टार की जगह प्लस संक्रिया आएगी। मैंने आपको क्या बताया था, स्टार तो सिर्फ एक सिंबल है ऑपरेशन का। अब इस स्टार की जगह पर आप प्लस भी यूज कर सकते हैं, जो आपको किताब में दिया हो, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। हम फिलहाल यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं, तो हम स्टार की जगह क्या यूज करेंगे, प्लस, यानी कि A प्लस B और B प्लस A अगर बराबर आ जाएंगे तो स्टार एक क्रमनिर्णय नियम का पालन करेगा नेचुरल नंबर पर। ठीक है, तो देखिए A की जगह हमने क्या लिया है, 2 लिया है, ओके, एंड प्लस B की जगह हमने क्या लिया, 3 लिया है। तो इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही अब आप इधर आ जाइए, B की जगह हमने क्या लिया है, 3 लिया है, प्लस A की जगह हमने क्या लिया है, 2 लिया है, ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 भी एक नेचुरल नंबर है और यहाँ भी ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो दोनों स्थितियों में रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इज दैट क्लियर भाई? किन्हीं भी 2 प्राकृतिक संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही हमेशा मिलती है, या फिर उनका उल्टा करके जोड़ें तब भी हमें एक प्राकृतिक, उल्टा मतलब समझ रहे हैं आप? अब ये मतलब उल्टा 2 का उल्टा 1/2 ऐसा नहीं, 2 का उल्टा मतलब उल्टा का मतलब है कि हमने क्रम चेंज कर दिया, A स्टार B फिर इसका क्रम चेंज करके B स्टार A कर दिया, ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए, आप पहले नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर के साथ जोड़िए या दूसरे नेचुरल नंबर को पहले नेचुरल नंबर के साथ जोड़िए, दोनों ही स्थितियों में आपको रिजल्ट अगर सेम मिलता है और वो भी एक नेचुरल नंबर है, तो हम यहां पर कहेंगे कि प्लस एक बाइनरी, प्लस जो है एक क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है प्राकृतिक संख्याओं पर, सेट n पर। ठीक है, और भी कोई एलिमेंट आप ले सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे। मैंने A बराबर कोई भी एक एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर, B बराबर एक एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर, और A स्टार B बराबर B स्टार A चेक किया, दोनों ही स्थितियों में मुझे नेचुरल नंबर मिल रहा है और दोनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं।
बस दो चीज़ों पर फोकस करना है। आप जो भी एलिमेंट लेंगे, जो आपको सेट दे रखा है वही एलिमेंट लेंगे और उनको ऑपरेट करेंगे। ए स्टार बी निकालेंगे, स्टार की जगह क्या है प्लस, तो ए स्टार बी निकालेंगे। आपका रिजल्ट, आपने लिए नेचुरल नंबर है तो आपको मिलना भी नेचुरल नंबर चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आपने दो एलिमेंट लिए वो दोनों नेचुरल लिए हैं तो आपको फाइनली जो आंसर है वो भी नेचुरल ही होना चाहिए। अगर ये नेचुरल नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसे ही हमने उनका क्रम बदल के उनको ऑपरेट किया, फिर भी हमें नेचुरल नंबर मिला और दोनों ही तरीके से हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि क्रम नियम का पालन हो रहा है। और ऑफ कोर्स भाई प्लस जो होता है एक बाइनरी ऑपरेशन, प्लस जो होता है क्रम नियम का पालन करता है समुच्चय n पर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक प्लस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है समुच्चय n पर। n मतलब समझ रहे हैं आप, नेचुरल नंबर पर, ठीक है। क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, आप उनको ऐड कीजिए, फिर उनका क्रम बदल के उनको ऐड कीजिए, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट सेम मिलेगा और वो नेचुरल ही मिलेगा। तो क्रम नियम का पालन होता है, ठीक है। आप और भी ले सकते हैं, ये मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल था। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ए बराबर ले लिया 7, n होना चाहिए नेचुरल नंबर, क्यों? क्योंकि हम n पर चेक कर रहे हैं, n पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। और b बराबर मैं ले लिया समथिंग, कुछ भी ले सकते हैं यार आप, 1 ले लो, बिलोंग्स टू n। अब इनको हम चेक करेंगे, a स्टार b निकालते हैं, a स्टार b, तो a का मतलब 7 और स्टार का मतलब क्या है प्लस, क्योंकि हम प्लस संक्रिया पे चेक कर रहे हैं, तो प्लस और b की जगह 1, तो 7 और 1 कितना आ रहा है 8, और 8 भी क्या है एक नेचुरल नंबर है। भाई दो नेचुरल नंबर लिए, पहले नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर के साथ मैंने प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, वो भी एक नेचुरल ही मिला। ऐसे ही मैं इनका क्रम बदल के करता हूँ, b स्टार a निकालता हूँ, तो b की वैल्यू 1 और स्टार की जगह क्या है प्लस है और a की जगह 7 है, ऐड करेंगे 8 आएगा, ये भी क्या है एक नेचुरल नंबर है और फाइनली रिजल्ट भी सेम मिल रहा है। ये आपको हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलता है, और उनको क्रम बदल के फिर ऐड करते हैं तब भी एक नेचुरल नंबर मिलता है, और दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। तो हमेशा जो प्लस होता है वह क्रम नियम का पालन करता है समुच्चय n पर, प्राकृतिक संख्याओं पर। यह बात आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि प्लस क्रम नियम का पालन करता है किस पर, समुच्चय n पर। इज दैट क्लियर? तो ये हमने n पे चेक किया, ऐसे ही हम r पे चेक करेंगे, किसको, प्लस को ही, किसको, प्लस को ही, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर प्लस पे चेक किया है, माइनस पर भी चेक कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई पर भी, डिवाइड पर भी, तो जल्दी चेक कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब चेक करेंगे सिर्फ किस पर, माइनस पर। भाई प्लस पे चेक किया तो प्लस तो क्या है, प्लस जो है क्रम नियम का पालन करता है किस पर, n पर। प्लस जो है, प्लस जो संक्रिया है वह क्रम नियम का पालन करती है समुच्चय n पर। ऐसे ही माइनस संक्रिया चेक करेंगे, माइनस संक्रिया, और किस पर, समुच्चय n पर ही, समुच्चय n पर। n समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, n मीन्स प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो अब माइनस संक्रिया को चेक करेंगे, क्या माइनस संक्रिया क्रम नियम का पालन करती है समुच्चय n पर या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी, भाई समुच्चय n पर चेक कर रहे हैं तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो, नेचुरल होने चाहिए। तो माना एग्जांपल दे रहा हूँ, a बराबर मैं ले लिया 5 बिलोंग्स टू n एंड b बराबर ले लिया मैंने 9 बिलोंग्स टू n, नेचुरल है। अब मैं इनको ऑपरेट करूंगा, यानी a स्टार b निकालता हूं पहले, तो a की जगह क्या है 5 और स्टार की जगह क्या है माइनस संक्रिया, तो माइनस, और b की जगह क्या है 9, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, +5 और 9 माइनस के हैं, तो फाइनली आंसर आएगा -4, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, भाई 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, माइनस के बड़े हैं तो माइनस का आएगा। अब ऐसे ही निकालेंगे b स्टार a, तो b की जगह क्या है 9 और स्टार की जगह क्या है माइनस, और a की जगह क्या है 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, और माइनस प्लस के बड़े हैं तो प्लस का आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले तो यहाँ पर जो माइनस है वो समुच्चय n पर क्रम नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने कोई दो नेचुरल नंबर लिए और उनको प्लस संक्रिया माइनस संक्रिया से ऑपरेट किया, तो हमें
फाइनली जो रिजल्ट मिला यहाँ पर वो नेचुरल ही नहीं मिल रहा है और बराबर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने क्रम बदल के ए स्टार बी निकाला तो -4 आ रहा है, बट बी स्टार ए निकाला तो +4 आ रहा है, तो ये बराबर भी नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, बराबर भी नहीं है। जबकि हम पीछे कर रहे थे तो हर स्थिति में मुझे रिजल्ट सेम मिल रहा था और नेचुरल ही मिल रहा था, बट यहाँ पर सेम नहीं मिल रहा है। तो माइनस जो है वह क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है समुच्चय n पर। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ध्यान ये रहे, जिस सेट पर आप चेक कर रहे हैं आपको वही सेट के 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे और स्टार की जगह आप उस संक्रिया को यूज करेंगे जिसके द्वारा आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब संक्रिया 4 होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो प्लस चेक कर लिया, प्लस तो सेट समुच्चय n पर क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, माइनस नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने a बराबर ले लिया, कुछ भी ले लीजिए बट नेचुरल होना चाहिए, 6 ले लिया, n है। b बराबर मैंने ले लिया 2, n है। चेक करते हैं a स्टार b। भाई क्रमविनिमय नियम का पालन कब होता है? ये जब होता है जब a स्टार b बराबर आ जाए b स्टार a के। अगर ये बराबर आता है तो क्रमविनिमय नियम का पालन होता है, अगर बराबर नहीं आता है तो क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a स्टार b निकालते हैं, तो a की जगह कितना है 6 और स्टार की जगह क्या है माइनस संक्रिया। ठीक है, और b की जगह कितना है 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, और ये भी एक नेचुरल है। यस, नेचुरल लिए नेचुरल मिला, लेकिन क्या बी स्टार ए भी नेचुरल मिलेगा? चेक कर लेते हैं पहले। बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए, तो बी की जगह कितना है 2 और स्टार की जगह पे कितना है माइनस है, और ए की जगह 6 है, तो 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 आएगा। ये डज नॉट बिलोंग्स टू n है, और वैसे भी रिजल्ट भी बराबर नहीं है। तो हमने ए स्टार बी निकाला, नेचुरल लिए थे, नेचुरल मिला, बट बी स्टार ए निकाला, नेचुरल तो लिए थे बट नेचुरल नहीं मिला और रिजल्ट भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो माइनस है वो क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर सभी नेचुरल नंबर माइनस संक्रिया पर क्रमविनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि वो क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया, तो फिर सभी के सभी बेशक क्यों ना कर रहे हो, फिर वो भी नहीं माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है समुच्चय n पर। ठीक है, तो प्लस तो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है समुच्चय n पर, लेकिन माइनस नहीं करता है। ऐसी मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। अब मैं ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो हमने प्लस संक्रिया चेक कर ली, माइनस संक्रिया चेक कर ली, अब मल्टीप्लाई संक्रिया को चेक करेंगे, क्या ये क्रमविनिमय नियम का पालन करेगा समुच्चय n पर? देख लेते हैं। मल्टीप्लाई संक्रिया चेक करेंगे, समुच्चय क्या है, समुच्चय n पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम यहां माना कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, एलिमेंट नेचुरल होनी चाहिए। a बराबर 2 बिलोंग्स टू n, b बराबर 10 ले लो यार, कुछ भी ले लो, बिलोंग्स टू n। अब स्टार क्या है, गुणा, स्टार की जगह क्या आएगा गुणा का निशान, तो a स्टार b निकालो, तो a की जगह 2 और स्टार की जगह गुणा, b की जगह 10, तो 2 10 जा 20 आ गया। अब b स्टार a निकालो, तो b की जगह 10 और स्टार की जगह गुणा, और a की जगह कितना है 2, 10 2 जा 20 आ गया। दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और दोनों ही क्या है, नेचुरल हैं। तो क्या हो गया, गुणा जो होता है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है समुच्चय n पर। किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबरों का गुणा करो, हमेशा आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलता है, और उनका क्रम बदल के गुणा करोगे तब भी आपको नेचुरल ही मिलेगा, और दोनों स्थितियों में रिजल्ट सेम मिलेंगे। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a बराबर ले लिया आपने जो है 12 ले लिया, n है। b बराबर आपने 4 ले लिया, n है। a स्टार b निकालो, तो a की जगह 12 आएगा, स्टार की जगह गुणा, b की जगह 4, 12 चौक 48, n है, n ही तो नेचुरल नंबर है 48। ऐसी b स्टार a निकालो, आप b की जगह लगाएंगे आप कितना 4, और स्टार की जगह गुणा और a की जगह 12, 4 का गुणा 12 में करेंगे तब भी 48 आएगा, ये भी n है, और दोनों स्थितियों में रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो भाई आप और भी कोई 2 नेचुरल नंबर लेके देखिएगा, उनका गुणा कीजिएगा और उनका क्रम बदल के गुणा कीजिएगा, दोनों ही स्थितियों में आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे और नेचुरल ही मिलेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो गुणा होता है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, किस पर, समुच्चय n पर। ऐसी डिवाइड चेक करेंगे, प्लस चेक कर लिया,
क्रमनियम नियम का पालन करता है, माइनस नहीं करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड नहीं करेगा, नहीं तो चेक कर लो रे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, देखो डिवाइड संक्रिया, समुच्चय क्या है, समुच्चय n पर। तो देखिए कोई भी एलिमेंट ले लो, a बराबर मैंने ले लिया 2 बिलोंग्स टू क्या है n, b बराबर मैंने ले लिया 1 बिलोंग्स टू क्या है n। अब आप a स्टार b निकालो, a स्टार b, तो a की जगह क्या है भैया 2 है, और स्टार की जगह क्या आएगा डिवाइड, और b की जगह 1। तो 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर 2 ही आएगा, और ये एक नेचुरल नंबर है। ऐसी b स्टार a निकालो, तो b की जगह क्या है भैया आपके, b की जगह 1 है, तो 1, और स्टार की जगह डिवाइड, और a की जगह क्या है 2 है। तो 2 को जब हम 2 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। पहले तो ये नेचुरल नंबर ही नहीं है, नेचुरल नंबर ही नहीं है, और रिजल्ट भी बराबर नहीं है। तो इट मीन्स दैट हमने एक एग्जाम्पल भी ऐसा दे दिया कि 2 एलिमेंट लिए है तो नेचुरल, बट रिजल्ट सेम नहीं है और नेचुरल नहीं है। तो वी कैन से कि यहाँ पर जो डिवाइड है वो जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ का नियम का जो है पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो आपके सामने मैं चारों ऑपरेशन चेक किए, हर एक का मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया, प्लस का भी 2 एग्जाम्पल लिए, माइनस के भी लिए, मल्टीप्लाई के भी लिए, डिवाइड की भी एग्जाम्पल लिया। तो आपने देखा n पर किस किस नियम का पालन हो रहा है, n पर प्लस का पालन हो रहा है, माइनस का पालन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई संक्रिया का पालन हो रहा है, और डिवाइड का नहीं हो रहा है। n पर समुच्चय n पर प्लस जो है क्रमनियम नियम का पालन करता है, माइनस नहीं कर रहा था, अभी हमने चेक किया था, मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही हमने n पे चेक कर लिया। आप और भी चेक कर सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं। अब देखिए हमने n पे चेक किया अभी, ऐसे ही आप रियल पर भी चेक कर सकते हैं। रियल नंबर पर आप कोई भी 2 रियल नंबर लीजिएगा, a स्टार b और b स्टार निकाल लिएगा, दोनों ही रिजल्ट सेम आने चाहिए और रियल ही आने चाहिए, तो हम कह देंगे कि क्रमनियम नियम का पालन कर रहा है, रियल पर पढ़ना नहीं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा पर चेक करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मैंने n पे चेक कर लिया, आप घर पे चेक कर सकते हैं, नेचुरल नंबर पे चेक कर लिया, आप जो है पूर्णांक पर चेक कर सकते हैं, आप जो है होल नंबर पे चेक कर सकते हैं, आप जो रियल नंबर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और चेक करके दिखाता हूँ, किसी पर बता दीजिए जिस आप चाहो उस पर कर दूंगा मैं चलो किस पे ले लूँ बताओ, रियल पे ले लेते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लीजिए हम यहाँ चेक कर रहे हैं प्लस संक्रिया। अब क्या हुआ, संक्रिया तो वही 4 रिपीट होंगी बार बार, बट सेट बदल जाएगा। पहले सेट क्या था, n था, अब यहाँ सेट क्या आएगा, समुच्चय क्या होगा, अब यहाँ समुच्चय बदल जाएगा r पर, रियल नंबर पर, वास्तविक संख्याएं। r मीन्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हम समझते हैं जितनी भी नंबर हैं इस दुनिया में सब रियल हैं, बस रूट के अंदर माइनस का नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, मैंने a बराबर ले लिया -2, ये भी एक रियल नंबर है, b बराबर ले लिया -3, ये भी एक रियल नंबर है। शर्त ये है कि जो समुच्चय है वही एग्जाम्पल आप लेंगे, वही एलिमेंट आप लेंगे। तो समुच्चय r है तो हमने a और b की वैल्यू भी दोनों r ही ली है, मतलब रियल नंबर लिए हैं। अब a स्टार b निकालो, तो a स्टार b, तो a की जगह -2 और स्टार का मतलब क्या है प्लस, और b की जगह कितना है -3। देखिए एक चिन्ह तो प्लस का आ रहा है और एक इसके साथ में माइनस आ रहा है, तो जब भी कभी 2 चिन्ह आ जाएं तो आप ब्रैकेट हमेशा लगाइएगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो प्लस और b की जगह क्या लगाएंगे, -3 है। अब देखिए -2 तो है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3, -2 और -3 -5, ये भी एक रियल नंबर है। यानी हमने 2 नेचुरल नंबर लिए और उनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया तो हमें एक रियल नंबर ही मिला। अब b स्टार a और निकालते हैं, क्या ये बराबर आ जाएगा b स्टार a, तो b की जगह कितना है भाई, b की जगह है आपका -3 और स्टार की जगह क्या आ जाएगा, स्टार की जगह आ जाएगा आपका प्लस, और a की जगह कितना है -2 है, तो -2, तो -3 और प्लस -2, फाइनली -3 और -2 -5, ये भी एक रियल नंबर है और दोनों ही रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। देखो तो हमेशा, अब अगला एग्जांपल आप खुद देख लीजिए, एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, जो प्लस होता है वो रियल नंबर पर, समुच्चय r पर क्रमनियम नियम का पालन करता है। आप कोई भी 2 रियल नंबर लीजिएगा,
उनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट कीजिएगा और उनका क्रम बदल के फिर प्लस संक्रिया से ऑपरेट कीजिएगा। पहले कोई भी दो रियल नंबर लिए, उनको प्लस संक्रिया से ऑपरेट किया, फिर क्रम बदल के ऑपरेट किया, दोनों ही स्थितियों में आपको रिजल्ट भी सेम मिलेगा और दोनों ही रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो प्लस है वो समुच्चय आर पर क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। अगर हम आर पे बात करें तो आर पर जो प्लस है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। ऐसे ही आप माइनस पे चेक कर लीजिए, माइनस पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस संक्रिया हो जाएगी। अब चेक कीजिए, आप a बराबर कोई भी रियल नंबर लो 2, ये भी एक रियल नंबर है, b बराबर ले लिया -4, ये भी एक रियल नंबर है, और आप a स्टार b निकालो, a स्टार b, तो a की जगह 2 और स्टार की जगह माइनस और b की जगह -4, तो -4, तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 4 कितना आ गया, 6 आ गया, ये भी एक रियल नंबर है, 6 एक रियल नंबर होता है। ऐसे आप b स्टार a निकालो, b स्टार a, तो b की जगह कितना है भाई -4 और स्टार की जगह कितना है प्लस, और a की जगह कितना है, a की जगह 2 है, तो -4 + 2, फाइनली आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आएगा, -2। क्या ये बराबर है रिजल्ट, देखिए यहाँ -2 आ रहा है, -4 में से प्लस 2 गए तो -2 आएगा, और ये रियल नंबर तो है भाई। a स्टार b निकाला, रियल नंबर आ रहा है, b स्टार a निकाला, रियल नंबर आ रहा है, बट इक्वल नहीं आ रहे हैं यार, देखो इक्वल कहाँ है, a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार a, वी कैन से a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार a, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो जो माइनस है वो समुच्चय r पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। भाई क्रम विनिमय के लिए a को b के साथ ऑपरेट करो या b को a के साथ ऑपरेट करो, दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पर हमें रियल नंबर तो मिल रहा था, दोनों रिजल्ट रियल तो थे बट इक्वल नहीं थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है माइनस संक्रिया द्वारा समुच्चय r पर। ठीक है, तो माइनस संक्रिया जो होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है समुच्चय r पर। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ले लीजिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप a बराबर कोई भी दो रियल नंबर लो, ये भी एक रियल नंबर है, b बराबर आपने ले लिया -6, एक रियल नंबर है, a स्टार b निकाला तो a स्टार b, तो a की जगह 2 और स्टार की जगह क्या आएगा आपके गुणा, और b की जगह -6, तो 2 का गुणा करोगे -6 में, माइनस के 12 आएगा, ये एक रियल नंबर है। अब b स्टार a निकालो तो b की जगह कितना है -6 और स्टार की जगह गुणा और a की जगह 2 है, -6 का 2 में करेंगे -12, ये भी एक रियल नंबर है, और दोनों ही स्थितियों में क्या रिजल्ट सेम है। ऐसे ही आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिएगा, उनका आपस में गुणा कीजिएगा, आपको रियल नंबर ही मिलेगा, फिर उनका क्रम बदल के गुणा कीजिएगा तब भी आपको रियल मिलेगा, और दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट सेम मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो गुणा संक्रिया है वो समुच्चय r पर क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो जो गुणा संक्रिया है समुच्चय r पर क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, जबकि डिवाइड नहीं करेगी। चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे डिवाइड करना है बस आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट आप ये रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट आप सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको डिवाइड करना है। तो a की जगह हमने ले लिया 2 है, और डिवाइड स्टार की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, और b की जगह हमने -6 लिया, तो भैया 2 में -6 से जब हम भाग देंगे तो -1/3 आएगा, ये एक रियल नंबर है, ऑफकोर्स रियल है। अब b स्टार a निकालो तो b की जगह आएगा -6 और स्टार की जगह डिवाइड और a की जगह 2, 2 से जब 6 में भाग देंगे तो -3 आएगा, ये भी एक रियल है, बट रिजल्ट सेम नहीं है। देखो ये -1/3 है, वो ओनली -3 है। तो जो डिवाइड होता है, जो भाग होता है, वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है समुच्चय r पर, नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही आप जो है वास्तव उस पर पूर्णांक पर भी चेक कर सकते हैं, i पर इंटीजर पर भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक, कौन कौन से होते हैं, आप होल नंबर पर भी चेक कर सकते हैं, आप सम संख्या पर भी चेक कर सकते हैं, इवन नंबर पर, आप ऑड नंबर पर भी चेक कर सकते हैं। बस मेरे को आपको समझाना था, आप भी समझ गए हो तो कोई ज़रूरत भी नहीं है चेक करने की, लेकिन जब अंदर खड़बली मच रही हो तो 1 कप चाय बनवा लेना और लेके बैठ जाना, चेक कर लेना, देखना किस किस पर जो है होगा या नहीं होगा। अगर आप इंटीजर पे चेक करेंगे, इंटीजर पर, तो इंटीजर, 2 इंटीजरों को जोड़ेंगे हमेशा, ठीक है, तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, तो प्लस जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ठीक है, बट माइनस बराबर नहीं आएगा, नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप आई पे चेक करेंगे, ऐसे ही आप और भी चेक कर सकते हैं।
आपके ऊपर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रमबरीय नियम का पालन कब होता है, जब ए स्टार बी बराबर आए बी स्टार ए के, ठीक है, तब हम बोलते हैं वह क्रमबरीय नियम का पालन हो रहा है। अब बात करेंगे साहचर्य के बारे में। ये तो क्रमबरीय नियम का पालन था भाई, पहला नियम था, तो पहला नियम आप समझ गए। अब हम बात करेंगे साहचर्य के बारे में। तो साहचर्य नियम के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, एज इट इज सेम है, बिल्कुल सेम है। साहचर्य की हम बात करेंगे तो यहां पर हम प्लस संक्रिया लेते हैं, प्लस संक्रिया, ठीक है। और किस पर, समुच्चय n पर ही ले रहे हैं, समुच्चय n पर। तो यहाँ 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि साहचर्य के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी 3 ले लो। मान लीजिए a बराबर ले लिया 2 बिलोंग्स टू n है, b बराबर ले लिया 3 बिलोंग्स टू n है, c बराबर ले लो 1 बिलोंग्स टू n है, तीनों नेचुरल नंबर है। अब आपको क्या करना है, पहले ये निकालो आप भाई साहचर्य नियम का पालन कब होता है, जब a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c बराबर आए a स्टार b ब्रैकेट में फिर स्टार c के। या फिर इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं भाई, पहले लास्ट के भाई a b और c 3 एलिमेंट हैं, तो पहले लास्ट के 2 को ऑपरेट कर लो, फिर पहले वाले को उसके साथ में ऑपरेट कर लो, या पहले 2 को ऑपरेट कर लो, बाद में आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको आप पहले भी ले सकते हैं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, या a स्टार b स्टार c बराबर आए a स्टार b स्टार c के। बस कुछ नहीं किया मैंने, ये वाली वैल्यू पहले और ये वाली वैल्यू बाद में, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी पहले 2 को ऑपरेट करो, फिर तीसरे वाले को साथ में कर लो ऑपरेट, या पहले को छोड़ के लास्ट के 2 को ऑपरेट करो, फिर पहले वाले को ऑपरेट कर लो। दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट सेम आएगा, तो साहचर्य नियम का पालन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं यहाँ पर, पहले हम क्या निकालेंगे, a स्टार b स्टार c निकालते हैं। तो a स्टार उधर निकाल लो जरा, चलो यही निकाल देता हूँ। यहाँ देखिए आप a स्टार b स्टार c निकालते हैं, तो a की जगह क्या है भाई, a की जगह कितना है 2, और स्टार की जगह क्या आएगा, स्टार की जगह आएगी प्लस संक्रिया, ठीक है, तो प्लस, और b की जगह कितना है 3, और ब्रैकेट तो ब्रैकेट लगा दो बंद। अब स्टार की जगह फिर से प्लस, और c की जगह कितना है 1, क्लियर ना। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, और जहां जहां स्टार आ रहा है वहां क्या लगा दिया, प्लस। अब चेक करो, पहले हमेशा ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और फिर प्लस 1, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ये भी क्या है, एक n है, ठीक है। हमने a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c को सॉल्व किया, 6 आ रहा है, एक नेचुरल नंबर है। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c को सॉल्व करो। भाई हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो a की जगह कितना है, वही 2 है, स्टार की जगह प्लस आएगा, b की जगह कितना है 3 है, स्टार की जगह प्लस आएगा, c की जगह कितना है 1। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होगी, तो 3 और 1 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, ये भी क्या है, एक n है। और दोनों ही स्थितियों में देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो जो प्लस होता है, प्लस जो होता है वह साहचर्य नियम का पालन करता है समुच्चय n पर, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं साहचर्य के लिए जो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं n, और जो प्लस होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। ऐसे ही आप प्लस पे चेक किया, आप और भी चेक कर लीजिएगा। अब बात करेंगे माइनस की, ठीक है। तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर माइनस सिंबल आ जाएगा, सिर्फ क्या करना है, हमें सिंबल माइनस लगा देना है, ठीक है भाई। सिंबल क्या लगाना है, सिर्फ माइनस, यहाँ पे माइनस कर लो बस। माइनस संक्रिया चेक करते हैं, एलिमेंट यही रहने दो, आप बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो अब देखिए क्या निकालना है, पहले a स्टार b स्टार c निकालना है हमें। तो a की जगह कितना है 2, स्टार की जगह माइनस, और b की जगह 3, और स्टार की जगह माइनस, और c की जगह 1। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व होगी, 2 में से घटाएंगे 3 को तो -1 आएगा, जो कि मैथ्स के बड़े हैं, और ये -1, फाइनल कितना आ गया -2, ठीक। अब आप निकालिए a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c। तो a की जगह कितना है 2, स्टार की जगह माइनस, फिर ब्रैकेट, b की जगह 3, स्टार की जगह माइनस, और c की जगह 1। तो 2 - 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और 2 में से 2 गया 0। देखो क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो माइनस है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है समुच्चय n पर, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई चेक करेंगे, तो मल्टीप्लाई जो है होगा, देखिए बस कुछ नहीं करना है,
यहीं पर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, ओनली मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई सिंबल ले लीजिएगा, ए की जगह 2, स्टार की जगह गुणा, बी की जगह 3, फिर स्टार की जगह गुणा, सी की जगह 1। तो 2 का पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होगी, 2 तिया 6 और गुणा 1, 6 एकम 6। अब ये निकालो, ए की जगह 2, स्टार की जगह गुणा, बी की जगह 3, स्टार की जगह गुणा, सी की जगह 1। तो 2 गुणा 3 का 1 में करेंगे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू, 3 एकम 3, फिर 2 तिया 6, दोनों में देखो बराबर आ रहे हैं। तो जो गुणा होता है वो सहस्त्र नियम का पालन करता है समुच्चय n पर, डिवाइड नहीं करेगा। आप खुद चेक कर लीजिएगा, वरना चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ नहीं करना, सिर्फ यही रखो आप आप देखिए एलिमेंट चेंज भी कर लेना, मैं बार बार चेंज करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो ए की जगह 2, स्टार की जगह डिवाइड और बी की जगह 3, फिर स्टार की जगह डिवाइड, सी की जगह 1। तो 3 से भाग देंगे जब हम 2 में, तो कितना आएगा, भाग का मतलब होता है बटे में, 2/3 आएगा, और फिर भाग 1, तो 2/3। देखो भाग अगर हम इसको पलट देंगे ना तो ये गुणा में हो जाता है, या 1 से भाग देंगे 2/3 में तो फाइनली 2/3 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी में भाग दो वही आता है जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं। अब ये निकालो आप, ए की जगह 2, स्टार की जगह डिवाइड, बी की जगह 3, स्टार की जगह डिवाइड और सी की जगह 1। तो 2 डिवाइड बाई 1 से भाग देंगे 3 में, 1 से भाग देंगे जो है 3 में, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, और फिर 3 से भाग देंगे 2 में तो 2/3 आएगा। और दोनों स्थितियों में रिजल्ट सेम आ रहा है। यहाँ तो पालन हो गया, लेकिन क्या सभी के लिए पालन हो रहा है, ये चेक कर लो पहले, सभी के लिए होना चाहिए भाई। ये तो फेवरेबल केस आ गया कि हमने कोई 3 एलिमेंट लिए, नेचुरल और ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी निकाला, फिर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी निकाला, दोनों स्थितियों में रिजल्ट देखिए सभी जगह एक ही तो एग्जाम्पल है। और चेक कर लो, आपके नंबर चेंज करके देखें जरा, ए बराबर ले लेते हैं, उसमें ले लो 6 बिलोंग्स टू क्या है, एन है। बी बराबर ले लीजिए आप जो है 3 बिलोंग्स टू एन है, ठीक है। या आप ले सकते हैं कुछ भी ले लीजिए, वैसे आप ऐसा करिए, यहाँ पे लीजिए 12, यहाँ लीजिए आप 6 और सी बराबर लीजिए आप 3 बिलोंग्स टू एन। अब देखिए चेक कीजिए, ए स्टार बी निकालिए आप, अगर बराबर आएगा तो अच्छी बात है, वरना नहीं आएगा। ए की जगह कितना है 12, स्टार की जगह डिवाइड, बी की जगह कितना है 6, फिर डिवाइड, सी की जगह कितना है 3, 6 से भाग दो 12 में, 6 दूनी 12, 2 आएगा, और डिवाइड बाई 3 तो 2/3 आ गया। यहाँ पे चेक करो, ए की जगह कितना है 12 डिवाइड बाई, बी की जगह कितना है 6 और सी की जगह कितना है 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 आएगा। रिजल्ट सेम नहीं है। अगर एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि बराबर नहीं है, एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो फिर उस नियम का पालन नहीं होगा, तो नहीं है, ठीक। तो डिवाइड जो होता है वो नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही आप अदर पर भी चेक कर सकते हैं, होल पर भी चेक कर सकते हैं, किसी पर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने सहचर नियम समझा, क्रमबद्ध नियम समझा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सहचर होता है, क्या क्रमबद्ध नहीं होता। थोड़ा सा कुछ और नियम आपका रह गया है, तत्समक अवयव के बारे में और मैं बताऊंगा, उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। एक वीडियो और आएगा बच्चों, बट यार वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों, सभी स्टूडेंट्स के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।